जुल्म की दुनिया को मिटाने के लिए काफी है एक ललकार। जब हक उठता है तो हिल जाती है हर तख्तो दीवार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की आग अब कैस्पियन सी तक पहुंच चुकी है। इसराइल के दावे और अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए रशिया के साथ मिलकर एक नया महाज खोल दिया है। क्या ट्रंप की धमकियां सिर्फ एक दिखावा है या फिर ईरान ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? कैस्पियन सी जो हमेशा से अमन का मरकज रहा है, अब जंग का नया मैदान बन चुका है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के नेवल एसेट्स पर हमला किया, लेकिन रशिया ने इस पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया है। दिमित्री पेस्को ने साफ लफ्जों में खबरदार किया है कि कैस्पियन सी में किसी भी किस्म की मुदाखलत को रशिया इंतहाई मनफी देखेगा। मॉस्को के लिए यह सिर्फ ईरान की हिफाजत नहीं बल्कि अपनी सरहदों की हिफाजत है। पेस्को ने कहा कि हालात पहले ही खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं और मजीद इश्तिआल अंगेजी तबाहकुन बन सकती है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने की धमकी दी है, मगर रशिया ने वाज़ेह कर दिया है कि बुशहर कोई आम जगह नहीं बल्कि IAEA के कंट्रोल में एक पुरअमन न्यूक्लियर फैसिलिटी है। रोसाटोम के सरबराह लिखाचेव ने अलार्म बजाया है कि न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नाकाबिले तलाफी नुकसान का बायस बनेगा। रशिया ने अमेरिका को एप्रोप्रिएट सिग्नल्स भेज दिए हैं। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हाथ लगाना पूरी दुनिया को तबाही में झोंकने के बराबर होगा। जब दुनिया ट्रंप के मुतजाद बयानात में उलझी हुई थी, तब तेहरान ने अपनी चालें चल दी थी। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अपने रूसी हमसर सर्जी लैवरोव से कॉल पर बात की। ये कॉल ईरान की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जो ये साबित करती है कि ईरान अकेला नहीं है। रशिया ने तस्दीक की है कि वो तेहरान के साथ हर कदम पर खड़ा है, जबकि पॉलिटिको जैसी एजेंसीज झूठी खबरें फैला रही है कि रशिया इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक रहा है। पेस्को ने इन रिपोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर झूठ करार देकर दुश्मनों के मुंह बंद कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और वो हमले रोक रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान मीन्स बिजनेस, मगर हकीकत यह है कि ईरान की मुसलसल मजम्मत ने वॉशिंगटन को मजबूर कर दिया है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को स्ट्राइक्स पोस्टपोन करने का हुक्म दे। ट्रंप ने बेशक दावा किया कि उन्होंने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाया, लेकिन तेहरान का हौसला और मॉस्को का साथ आज भी दुश्मन के लिए एक नाकाबिले तशकीर दीवार बना हुआ है। दुनिया देख रही है कि किस तरह ईरान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हालात का रुख बदल दिया है। ट्रंप चाहे जितने दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकना अब किसी के बस की बात नहीं लगती। रशिया और ईरान की ये दोस्ती मिडिल ईस्ट में ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल चुकी है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो दबने वाला नहीं है। क्या अमेरिका वाकई पीछे हट जाएगा या ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? आज की एक और बड़ी और दहशतनाक खबर, ईरान के मुसल्लह अफवाज ने वो कर दिखाया है जिससे दुनिया का निजाम हिल गया है। दुश्मन के शहरों में सन्नाटा है, सिर्फ टूटे शीशों और फटे मिसाइल्स की गूंज बाकी है। हमारे मखसूस जराये से मिली हुई इतलात के मुताबिक ईरान ने दुश्मन के घर में घुसकर ऐसी तबाही मचाई है कि दरो दीवार कांप उठे हैं। तस्वीर देखिए, ये कोई आम धमाका नहीं था। एक 100 किलोग्राम का अजीमो शान वॉरहेड सीधा सड़क के बीचों बीच फटा। जमीन में इतना गहरा गड्ढा पड़ चुका है कि दुश्मन की ताकत का गुरूर मिट्टी में मिल गया। चारों तरफ तबाहशुदा इमारतें और दुकानों के बिखरे हुए शीशे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईरान का निशाना कितना अचूक था। पुलिस, नेविड और होम फ्रंट कमांड मिलकर भी ईरान के इस वॉर को रोकने में नाकाम रहे। टीम्स को हिस्सों में बांट दिया गया है, लेकिन खौफ का आलम यह है कि पुरानी इमारतों में पनाह लेने की भी जगह नहीं बची। वहाँ के मुकामी लोगों की चीखें सुनिए। एक शहरी ने रोते हुए कहा कि हम सेफ रूम में थे जब सायरन्स बजे, ऐसा लगा जैसे मौत हम यहाँ
बस बैठे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब अगला मिसाइल हमें निशाना। उनका कहना है कि वो सिर्फ अपने बच्चों और एक सेफ एटमॉस्फेयर चाहते हैं, लेकिन ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक जुल्म रहेगा सुकून ख्वाब बन जाएगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस अजीम हमले में किसी किस्म की कोई कैजुअल्टीज यानी जानी नुकसान की इतलात इमारतों के पार्टनर फोर्सेस मिलकर मलबा हटा रहे हैं, लेकिन ईरान की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि मैदान का असली खिलाड़ी कौन है। दुश्मन अब 50 साल पुरानी पुरअमन जिंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन ईरान के इन 100 किलो वॉरहेड्स ने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।